सदिश राशियों को जोड़ने का दूसरा नियम समांतर चतुर्भुज का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं OA तथा OB के द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित हो तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण OC के द्वारा परिमाण और दिशा में व्यक्त होता है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज नियम से हम देखते हैं कि A व B का योगफल A वेक्टर प्लस B वेक्टर विकर्ण OC के द्वारा व्यक्त होता है। यह नियम लॉ ऑफ ट्रायंगल के इक्विवेलेंट है, क्योंकि दो सदिश की समानता की शर्त से हम जानते हैं कि दो सदिश तब इक्वल होते हैं जब उनका परिमाण इक्वल हो और दिशा भी समान हो। तो चित्र में हम देखते हैं कि OB वेक्टर तथा AC वेक्टर दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि इनका परिमाण इक्वल है। OB इक्वल टू AC और दिशा O से B की ओर और इस वेक्टर की भी दिशा A से C की ओर है। अतः हम OB वेक्टर को AC वेक्टर के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं दो सदिशों के समानता की शर्त से। इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल से A वेक्टर तथा B वेक्टर का परिणामी इस ट्रायंगल OAC में साइड OC के द्वारा रिप्रेजेंट है और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के द्वारा भी OC के द्वारा रिप्रेजेंट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का नियम तथा त्रिभुज का नियम दोनों ही एक दूसरे के समतुल्य नियम है, अर्थात इनके द्वारा ज्ञात परिणामी का परिमाण एवं दिशा समान होता है। इस प्रकार अगर यदि दो सदिशों को ज्ञात करना हो तो हम इनमें से किसी भी एक नियम को लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दो सदिशों का अंतर। दो सदिशों का अंतर A वेक्टर माइनस B वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दूसरा कुछ नहीं होता है। A वेक्टर को B वेक्टर के निगेटिव वेक्टर के साथ एडिशन होता है और दो वेक्टर का एडिशन हम निकालना जानते हैं, या तो लॉ ऑफ ट्रायंगल से या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ A वेक्टर और प्लस माइनस B वेक्टर लिखा हुआ है। ये माइनस B वेक्टर को क्या कहते हैं? निगेटिव वेक्टर ऑफ B वेक्टर। इस प्रकार हम देखते हैं कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर कोई नया वेक्टर नहीं है। ये पिछले नियम लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किसी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? A वेक्टर को जोड़ देंगे B वेक्टर के निगेटिव वेक्टर के साथ। इस प्रकार हमारा A वेक्टर माइनस B वेक्टर ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दो सदिश के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के बीच का कोण हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि या तो उनका टेल एक दूसरे से जुड़ा हो या उनका हेड जुड़ा हो, और इस प्रकार से देख लेते हैं कि उनके टेल अथवा हेड के बीच वह एंगल जो कि शर्त थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 180 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता हो, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? उन दो सदिश राशियों के बीच का कोण कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है ये एंगल 60 दिया हुआ है। ये एंगल 60 ये ज्यामितीय कोण है, ज्योमेट्रिकल एंगल है। ये हमारे वेक्टर के बीच का कोण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहला वेक्टर जो कि बाहर की ओर जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये पॉइंट टेल की ओर आ रहा है इसके। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस दोनों का हेड बाहर नहीं है, तो हम शिफ्ट करके इस वेक्टर के डायरेक्शन आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या देखते हैं? अब इस समय दोनों वेक्टर की दिशा बाहर की ओर हो गई है। बाहर करने के पश्चात हमें दो एंगल दिखाई दे रहा है, एक एंगल ये और एक बाहर का एंगल। तो ये बाहर वाला एंगल इस कंडीशन थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 180
को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये वाला एंगल नहीं होगा। हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो कि 180 से छोटा है वो कैसे ज्ञात होगा? ज्यामिति से हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, इसलिए थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। ये 120 डिग्री ही क्या है? ये हमारे गिवन वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का एंगल है, कोण है। इस प्रकार जब भी हम दो सदिश के बीच का एंगल ज्ञात करते हैं तो हम सर्वप्रथम उनके या तो टेल टेल या हेड हेड को एक दूसरे से मिला देते हैं। इस प्रकार हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये रिमार्क्स दिए गए हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या? पहला रिमार्क है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अर्थात वेक्टर को आपस में चाहे ए को पहले लिखें चाहे बी को बाद में या बी को पहले लिखें ए को बाद में, दोनों ही दशाओं में इनका रिजल्टेंट क्या मिलता है? समान मिलता है। परंतु ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करेंगे तो वो बी वेक्टर में से ए वेक्टर के माइनस के इक्वल नहीं होता है। ये नहीं कि प्लस की तरह इसमें भी क्रम विनिमय नियम लगा दें, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ए माइनस बी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। केवल दो वेक्टर का सम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा रिमार्क है कि ए वेक्टर बी वेक्टर केवल ऐसे लिखा हुआ है बगैर किसी साइन के, तो ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है जो कि इक्वल नहीं होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है जिसको कि स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और ये नहीं इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये डॉट क्रॉस, ये डॉट है, ये क्रॉस है, और ये बिना साइन का है। ये तीनों ही चीज़ें, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, तीनों ही चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये सब हम वेक्टर में अगर लिखते हैं तो ये सब का मीनिंग क्या है? अलग अलग है। ये तो मीनिंगलेस है, ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। परंतु हम लोग बीज गणित में जैसा कि पढ़ चुके हैं कि चाहे हम 3 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करें या 5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करें, एक्स वाई लिखें चाहे एक्स इंटू वाई लिखें या एक्स मल्टीप्लाई वाई लिखें, ये तीनों ही मीनिंगफुल है और सबका मीनिंग क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो इस प्रकार अलजेब्रा में हम देख सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, तीनों का मीनिंग एक है, मगर सदिश में इन तीनों का मीनिंग, ये तो मीनिंगलेस है, ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। उसके बाद नंबर 5 रिमार्क, लेमडा ए वेक्टर लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर लेमडा एंड वेक्टर ए। इस प्रकार से इन रिमार्कों को ध्यान में रखेंगे और आगे का अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। ओके।